क्या तुमने कभी एक ऐसे इंसान को देखा है जो जन्म किए बगैर बरसों जेल की काल कोठरी में सड़ता रहा, जिसके जन्म की गवाही खुद उसकी खामोशी बन गई? यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कैद में जरूर था, मगर असल कैदी वो लोग थे जिनके दिलों में इंसाफ मर चुका था। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी खामोशी चीख चीख कर कह रही थी, मैं बेगुनाह हूं। अमी, अबा कब आएंगे? 7 साला ईमन हर रोज यही सवाल करती, और फौजिया की आंखों में एक नया जख्म जाग जाता। हर जवाब में वही अधूरा जुमला होता, बस बेटा, जल्द ही। लेकिन वो जल्द कभी आया नहीं, क्योंकि जिस शख्स का इंतजार था वो जेल की उन दीवारों में कैद था, जहां न दिन का पता चलता है न रात का, जहां वक्त नहीं गुजरता, बस रखता है, जहां उम्मीद सिर्फ एक ख्वाब है, और ख्वाब भी वो जो आंखें खोलकर देखना मना हो। नाम था उसका जबीर। प्रोफेसर, उस्ताद, इंसानियत का खादिम, एक बेटा, एक शोहर, एक बाप। मगर आज उसके नाम के साथ एक लफ्ज और जुड़ चुका था, कैदी, वो भी नाहिक। 3 साल पहले की बात है। जबीर हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था। शाम का वक्त था, बारिश तेज हो रही थी। रास्ते में एक छोटा सा हादसा हुआ। एक लड़की, जिसका नाम नीहा था, बारिश में सड़क किनारे परेशान खड़ी थी। नीहा एक बाइज्जत घराने से थी, लेकिन इस वक्त शदीद परेशान। उसका फोन मर चुका था और गाड़ी खराब हो गई थी। जबीर ने उसे लिफ्ट दी और उसके घर के करीब छोड़ दिया। बस यही वो लम्हा था जिसने जबीर की जिंदगी तबाह कर दी। अगले दिन नेहा के वालिद ने एफआईआर दर्ज करवाई कि एक नामालूम शख्स ने मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की, और सीसीटीवी फुटेज में जबीर की गाड़ी दिखाई दी। जबीर ने लाख वजाहतें दे, नेहा खुद गवाही देने को तैयार थी, मगर समाज, कानून और इज्जत के खौफ ने सबको खामोश कर दिया। जबीर को गिरफ्तार कर लिया गया, बगैर किसी जुर्म के। जेल के दरो दीवार भी उस दिन सहम गए जब जबीर पहली बार वहां लाया गया। वो चीखा नहीं, चलाया नहीं, बस खामोश रहा। खामोशी वो जबान है जो सब सुनते हैं मगर कोई समझता नहीं। जेलर इस्लम ने कहा, बड़े शरीफ लगते हो, मगर सब यही कहते हैं। मैं नाहिक कैदी हूं साहब, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन इंसाफ की तराजू में उस दिन कोई वजन नहीं था। वकील खरीदे जा चुके थे, गवाह होंगे, डर चुके थे, और अदालत सिर्फ फाइलों की जबान समझती थी, इंसानियत की नहीं। ईमान रोज रात को अपनी डायरी में लिखती, आज भी अबा ख्वाब में आए। उन्होंने मुझे गोद में लिया, मेरा माथा चूमा और कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। फौजिया अपनी बेटी को सीने से लगाए रोती रहती। हर दरवाजे पर गई, हर अदालत के चुक्र काटे, मगर इंसाफ का दरवाजा जैसे बंद हो चुका था। 3 साल गुजर चुके थे। एक दिन नीहा अदालत में आई, खामोश चेहरा, कांपती आवाज, लेकिन नजरें मजबूत। उसने कहा, मैं इस इंसान की मुजरिम हूं, जिसने मेरी मदद की, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद होने दी। मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले शर्मिंदा होंगे, मगर अब और खामोश नहीं रह सकती। जुबीर साहब बेगुनाह हैं। कमरा अदालत में खामोशी छा गई। जज ने फैसला सुनाया, जबीर अहमद को बाइज्जत बरी किया जाता है। जबीर जेल से बाहर तो आ गया, मगर उसके दिल में एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भर सकता। उसने अपनी बेटी को गले लगाया, मगर वो 3 साल खो चुका था। वो कहकाए, वो कहानियां, वो नन्ही सी हंसी जो सिर्फ बचपन में होती है। फौजिया ने उसके हाथ थाम कर कहा, हमने तुम्हारा इंतजार किया और हमेशा करेंगे, क्योंकि सच को देर से सही मगर फतह जरूर मिलती है। जबीर की आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में आज बेबसी नहीं, बस एक सवाल था, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने किसी की मदद की? ये कहानी जबीर की है, मगर ऐसा जबीर शायद हर शहर में है, जो जुल्म सहता है मगर चीख नहीं सकता, जो सच बोलता है मगर कोई सुनता नहीं, जो बेगनाह है मगर कैद में है कानून की, मुआशरे की, खामोशी की। नाहक कैदी देखने का शुक्रिया। यह कहानी है हौसले, इंसाफ और सच्चाई की ताकत की। अगर यह भावनात्मक सफर आपके दिल को छू गया हो, तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें।